इसमें देखिए, इसमें बहुत सिंपल है। इसमें पहला कॉलम है रैयत का नाम, पता लिखना है, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, किस्म जमीन। शेष अगर नहीं भी पता है तो छोड़ देंगे। वो दर्शकों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण जो चल रहा है, विशेष भूमि सर्वेक्षण, इसमें प्रपत्र 2 भरना, और प्रपत्र 2 आप खुद से भर सकते हैं, कोई भी जटिल समस्या नहीं है। ये बड़ी बारीकी से जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने जो जानकारी दी है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 क्या है कि कुछ लोगों का कहना है कि लीगल मामला है, कोर्ट में मामला चल रहा है या उनके हक में फैसला हो चुका, पक्ष में जमीन दूसरे पक्ष के कब्जे में है, तो उसमें भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारी क्या? देखिए, एक्चुअल में हम लोग वैसे मामले का, अगर कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है या लीगल प्रोसेस में है तो उसमें हम लोग बहुत छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि लीगल मामले में ये सर्वेक्षण कर्मी को अधिकार नहीं है। लीगल निर्देश का फिर वो पालन होगा, उसका लीगल से कोई ऑर्डर हो जाएगा तो उसका पालन होगा, इंतजार किया जाएगा। और नहीं तो सर्वेक्षण जब फाइनल होने लगेगा, अगर वो पेंडिंग रहेगा कोर्ट में, तो हम लोग अभियुक्ति कॉलम में उसका इंदराज कर देंगे। अच्छा, प्रपत्र 2, प्रपत्र 2 एक खौफ बनाओ, प्रपत्र 2 भरना है, कैसे भराएगा, कौन जानकारी देंगे, आम सभा में नहीं बताई जा रही, तरह तरह की चर्चाएं हो रही। देखिए, हम लोग इसको प्रपत्र 2, प्रपत्र 2 सेल्फ डिक्लेरेशन है, प्रपत्र 3 उसमें वंशावली 3 एक वंशावली है। इसमें देखिए, इसमें बहुत सिंपल है। इसमें पहला कॉलम है रैयत का नाम, पता लिखना है, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, किस्म जमीन। शेष अगर नहीं भी पता है तो छोड़ देंगे। वो किस्म मतलब कि वो बगान है, खेती का है कि धनर है या भीट है, जो भी है तो वो लिखेंगे। जमाबंदी अगर नहीं भी दर्ज है तो उसको कॉलम को खाली छोड़ देंगे। भूमि पर दावा का अधिकार, इसमें कॉलम लिखा हुआ है, उत्तराधिकार से प्राप्त है, दान से प्राप्त है, बंदोबस्ती से प्राप्त है, केवाला से प्राप्त है, जिस माध्यम से वो जमीन प्राप्त है उसका मेंशन कर देंगे। 1 मिनट हम सबसे पहले अपने दर्शकों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण जो चल रहा है, विशेष भूमि सर्वेक्षण, इसमें प्रपत्र 2 भरना, और प्रपत्र 2 आप खुद से भर सकते हैं, कोई भी जटिल समस्या नहीं है। ये बड़ी बारीकी से जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने जो जानकारी दी है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 क्या है? प्रपत्र 3 है वंशावली। जी। वंशावली है, अगर मान ले कि जो खतियानधारी है या आप खतियानधारी के जो वारिस है उनके नाम से अगर आप खाता खुलवाना चाह रहे हैं तो उसका वंशावली लगेगा उसमें। जी। तो वंशावली में देना है, जितने भी उनके उत्तराधिकारी हैं वो सारे का नाम मेंशन करके उसको सेल्फ डिक्लेरेशन ये भी। अच्छा, वंशावली में जो उत्तराधिकारियों का नाम होगा, तो मान लीजिए एक भाई गांव में है, दूसरे भाई मेरठ में है या बाहर हैं, तो ऐसे में वो कैसे सभी का हस्ताक्षर? नहीं, सभी का हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अगर एक्चुअल आप बना के दिए हैं, सही वंशावली बना के दिए हैं, अगर कोई भाई बाहर भी है, अगर उसका नाम मेंशन रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो वो वंशावली गलत हो जाएगा। क्योंकि इस वंशावली को, वंशावली किनके द्वारा बनाई गई वंशावली? वंशावली आप सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ है ये वंशावली। क्योंकि लोगों में एक बड़ी समस्या है कि प्रपत्र 2 और वंशावली किससे बनेगा, प्रखंड कार्यालय से बनेगा, अनुमंडल कार्यालय से बनेगा या सरपंच पंचायत से बनेगा। तो ऐसे में वंशावली आप सेल्फ बना सकते हैं, बशर्ते उस पर सही जानकारी होनी चाहिए ताकि उस पर कोई आपत्ति न दे सके। तो 2 पॉइंट पर क्लियर है कि अगर दाखिल खारिज नहीं है तो घबराए नहीं, अपने मलिकाना हक का जो मूल पत्र है उसके आधार पर भर सकते हैं, और वंशावली में सही जानकारी खुद से भी सेल्फ से दे सकते हैं। तो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 आप समझ चुके। अब एक समस्या आ रही है कि लीगल मामले में क्या होगा। तो लीगल मामले में जो सर्वेक्षण पदाधिकारी है, इनका कोई अधिकार नहीं है। लीगल का जो फैसला होगा, जिस तरह से चलेगा उसका